है ना। लिख लो इसको ये 2 का 2, सेकेंड का 2 में देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1, 3 to the power 1/3, 3 to the power 2/3, 3 to the power 4/3 ... is 729, है ना। कौन सा टर्म है, मतलब n पूछा जा रहा है, nth टर्म पूछा जा रहा है। nth टर्म हमारा क्या है 729, वो n का वैल्यू पूछा जा रहा है। nth टर्म 729 है, वहीं n पूछा जा रहा है, n का वैल्यू क्या होगा। सीरीज क्या है हमारा 1, 3 to the power 1/3, 3 to the power 2/3, 3, 4/3 ... कितना है 729। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म a = 1, कॉमन रेशियो क्या है CR, मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो पहले से अंडरस्टूड है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, चेक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 टर्म लो, डिवाइड करो, कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो क्या होगा 3 to the power 1/3 होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा 3 to the power 1/3। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, nth टर्म का क्या होता था Tn = a × r⁻n−1। a क्या है 1, r कितना है 3 power 1/3 to the power n−1, और Tn कितना दिया हुआ है 729, है ना। वैल्यू पुट करो, 729 = कितना हो जाएगा 3 to the power n−1/3। यहाँ तक कोई हर्ज नहीं है। अब देखो ये 3 to the power n−1/3 है, और लेफ्ट साइड में क्या है 729। क्या 729 को हम 3 के पावर में तोड़ सकते हैं, तोड़ के देखो तो कितना आ रहा है 3 to the power 6 = कितना हो जाएगा n−1/3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी बेस 3 और यहाँ भी बेस 3, इसका मतलब पावर सेम होना चाहिए। कितना हो जाएगा 6 = n−1/3, यानी n−1 = 18 और n = 19, यानी 19th टर्म हमारा क्या है 729। ये जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है इसका 19th टर्म क्या होगा 729। अब क्या है इसके बाद 3 का 2 में क्या है 3 का 2 देखो, लिखने की जरूरत नहीं है, जब समझ लियो तो लिखने की जरूरत नहीं है। वीडियो देख लेना, वीडियो रखे ना, वीडियो किस लिए लाया वीडियो देख लेना। तुम्हारा तो प्रॉब्लम अजीब है भाई। कविची का 3 का सेकेंड, फाइंड द 8th टर्म एंड सम टू 8 टर्म ऑफ द सीरीज 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 ... सीरीज क्या दिया है 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 ... ठीक है। पूछ रहा है इसका 8th टर्म क्या होगा, 8th टर्म, ठीक है। 8th टर्म क्या होगा इसका, 8th टर्म पूछा जा रहा है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, Tn = a × r⁻n−1, है ना। ये कितना है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 2, r कितना है 1/2, 1/2 पावर 8−1, यानी 2 × 1/2 to the power 7, कितना हो जाएगा ये 1/2 to the power 6, 2 को खा जाएगा एक, तो क्या होगा 1/2 to the power 7, 2 to the power 6। 1/64 के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है होगा, लिख लो। 3 का 3 क्या है, 3 का 3 क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द 10th टर्म एंड सम टू 10 टर्म ऑफ द सीरीज। देखो इसमें 8 टर्म का सम भी पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड का सेकंड में 8 टर्म का सम भी पूछा जा रहा है। तो सम क्या होगा S8 = क्या होगा a × 1 - r⁻8/1 - r होगा ना। a कितना है 2,
1 माइनस 8 टर्म का सम भी। आर कितना है इसमें, कॉमन रेशियो कितना है 1/2 पावर 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 1 माइनस 1/2 का पावर 8 अपॉन 1/2। ये 1/2 जाके इससे मल्टीप्लाई कर देगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 4। ओवरऑल क्या आएगा 4 माइनस 1/2 पावर 8 1/2 पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी 4 माइनस 1/2 टू दी पावर 6। ये 2 टू दी पावर 2 है ना, 4 अपने आप में 2 टू दी पावर 2 का काम कर रहा है, और यहाँ 2 टू दी पावर 8 है, 2 पावर जाएगा 2 टू दी पावर 6 बच जाएगा, यानी 4 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 64। सम आ गया। अब 3 का 3 भी वही है, सेम क्वेश्चन है, nth टर्म निकालना है और n निकल जाने के बाद n टर्म का सम निकालना है, हो जाएगा ना। नहीं आ रहा है आंसर। 3 का दिस 3 का 3 कर लेते हैं। देखो 3 का 3 में क्या है, फाइंड द 10th टर्म एंड सम टू 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 माइनस 4 8 2 माइनस 4 8। अच्छा माइनस है इसीलिए बोल रही थी, डॉट 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 है ना। देखो ये सीरीज क्या है हमारा 2 माइनस 4 8 माइनस 16 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज दिया हुआ है। इसका 10th टर्म फाइंड करना है, और 10th टर्म फाइंड करने के बाद उन 10 टर्म का सम भी निकालना है। तो पहले 10 टर्म निकालो, पहले ए निकालो। ए क्या है, ए इक्वल टू क्या है 2, कॉमन रेशियो क्या है -2। अगला टर्म में से पिछला टर्म डिवाइड करो, -2, सब में वही करोगे -2 आएगा, यानी सी आर इक्वल टू -2 आ गया, है ना। एन क्या है, एन का वैल्यू nth टर्म निकालना है 10 है, यानी T10 क्या हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर 9, है ना। a कितना है 2, r कितना है -2 टू दी पावर 9, कितना हो जाएगा ये -2 टू दी पावर 10 हो जाएगा ना, क्योंकि -2 टू दी पावर 9 क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 2 इंटू -1 इंटू 2 टू दी पावर 9। ऑड पावर है ना, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, और ये 2 और ये 2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस रहेगा और 2 टू दी पावर 10 हो जाएगा। आ गया सम, 10th टर्म आ गया, 10th टर्म आया, यानी T10 कितना आया -2 टू दी पावर 10। अब सम निकल जाएगा। वैसे सम निकालने के लिए तुम्हारा T10 नहीं चाहिए था, ओनली ए और आर से हो जाता, ठीक है, लेकिन पूछा है तो हम निकाल दिए हैं T10। और ए से निकाल लो, S10 कितना हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर 10 अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है 2, 1 माइनस आर कितना है -2 टू दी पावर 10, यानी 2 टू दी पावर 10 हो जाएगा, है ना। -2 टू दी पावर 10 इक्वल टू 2 टू दी पावर 10, क्योंकि माइनस नहीं ना प्लस ही होगा, माइनस ही होगा। देखो -2 टू दी पावर 10 है ना, पावर क्या है हमारा इवन है, हाँ। माइनस तो यहाँ फॉर्मूला है हमारा 1 माइनस 8 का पावर 10, समझ रहे हो। और ये क्या हो जाएगा -2 टू दी पावर 10 इक्वल टू 2 टू दी पावर 10, क्योंकि माइनस इसी में खा जाएगा, इवन पावर उसको खा जाएगा, हो जाएगा। तो कितना आएगा ये 2 इंटू 1 माइनस 2 टू दी पावर 10 अपॉन 1 माइनस -2, यानी 2 अपॉन 3 और 1 माइनस 2 टू दी पावर 10। फाइव का 1 में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द GP 3, 3/2, 3/4 डॉट डॉट आर नीडेड टू गिव द सम 3069 अपॉन 512। हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड, एक GP दिया हुआ है ना, उसका nth टर्म में दिया है, कॉमन रेशियो भी दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, बस कितने टर्म चाहिए सम निकालने के लिए, है ना, ये पूछा जा रहा है। हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड
जीपी क्या है हमारा 3, 3/2, 3/4, डॉट डॉट डॉट। और सम कितना दिया है एस एन कितना है 3069 डिवाइडेड बाई 512। एस एन दे दिया गया है, ए पता है हमें, आर भी पता है, ठीक है। कितना चाहिए हमें, एन निकालना चाहिए, एन निकालने का पूछ रहा है इसमें, एन चाहिए, कितने टर्म चाहिए जिसको ऐड करने के बाद सम हमारा 3069/512 आ जाएगा, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। एस एन कितना दिया हुआ है 3069/512 इक्वल टू ए कितना है 3, 1 माइनस आर कितना है 3/2 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 1/2, 1/2 पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 कितना आएगा सॉल्व करने के बाद 3069/512 इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1/2, और ये 1/2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, कितना बना देगा इसको 6, और ये 6 देखो तो ये कट रहा है इसमें, या मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई ही कर दो, 512 में 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 3069/6 से मल्टीप्लाई करके कितना बनाएगा 3072 है ना, 3072 बना देगा। अब -1/2 टू द पावर n कितना आ जाएगा 3069/3072 -1 है ना, और 1/2 टू द पावर n कितना हो जाएगा 1 माइनस 3069/3072, पलट देंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा 1/2 पावर n इक्वल टू 3072 माइनस 3069/3072 कितना आएगा ये 3/3072, यानी 1/2 टू द पावर n इक्वल टू कितना आएगा 3/3072। अब इसको डिवाइड करो तो 3 में कितना जा रहा है ये 1024 होगा, है ना, यानी 1/2 टू द पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 टू द पावर 9 10 है ना, 10 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी 1/2 का पावर n इक्वल टू 1/2 टू द पावर 10, बेस सेम पावर भी सेम, यानी n इक्वल टू 10। ये जो जीपी दिया है इसमें 10 टर्म चाहिए, 10 टर्म को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3069/512, और बोलो 5 का 1 हो गया। इसके बाद क्या था 5 का 2, 5 का 2 में क्या है क्वेश्चन जीपी इज 1, the first term of a GP is 1, the sum of the third term and fifth term is 90, find the common ratio of the GP। फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, 5 का 2 में फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, और क्या दे रखा है कंडीशन the sum of third term and fifth term is 90। पहले थर्ड टर्म निकालो, सम ऑफ थर्ड टर्म पूछ रहा है ना, सम ऑफ थर्ड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म क्या होगा S3 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 3 अपॉन 1 माइनस आर, S5 कितना होगा a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। दोनों का सम कितना दे रखा है S3 और S5 का सम 90 दे रखा है, यानी a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 3 अपॉन 1 माइनस आर प्लस a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू क्या होगा 90, और फर्स्ट टर्म a है, यानी a से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये के निकाल दो यहाँ से,
क्या निकलेगा कॉमन में 1/1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 3 प्लस 1 माइनस आर टू द पावर 5 इक्वल टू 90। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? नीचे में 1 माइनस आर आ जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 माइनस आर टू द पावर 3 प्लस माइनस आर टू द पावर 5 इक्वल टू 90। इसको सॉल्व कर लोगे? इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई करो राइट साइड में, 90 इंटू 1 माइनस आर, इक्वेशन आएगा आर टू द पावर 5 आर पावर 3 और आर में इक्वेशन आएगा। सॉल्व कर लोगे? सॉल्व करो इसको, है ना। अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए है, कॉमन रेशियो 6 है, कॉमन रेशियो आर है, तो सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर 6। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर n-1 दैट इज 3। ठीक है, फोर्थ टर्म निकल चुका और सेवेंथ टर्म निकल चुका। कंडीशन क्या दे रखा है? सेवेंथ टर्म ऑफ द जीपी इज 8 टाइम्स द फोर्थ टर्म, यानी T7 इक्वल टू क्या है 4 इंटू T4 एज पर आवर क्वेश्चन। सेवेंथ टर्म क्या है 8 टाइम्स द फोर्थ टर्म, सॉरी 8 है यहाँ, 8 टाइम्स द फोर्थ टर्म। अब वैल्यू रखो a इंटू आर टू द पावर 6 इक्वल टू 8 इंटू ए इंटू आर टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको लेफ्ट साइड में लाओ, a इंटू आर टू द पावर 6 माइनस 8 a इंटू आर टू द पावर 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या? a कॉमन आ जाएगा, a और आर टू द पावर 3 कॉमन, यानी आर स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, R3 सॉरी R3 माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा? या तो a इंटू आर पावर 3 इक्वल टू 0, नहीं तो आर पावर 3 माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा a और r दोनों 0 हो जाएगा, और यहाँ से r इक्वल टू 2 आ जाएगा। R2 आ चुका, अब R2 आ चुका तो क्या करेंगे? किसी में कंडीशन रखो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, R इक्वल टू 2, a भी आ जाएगा। इसी में रख दो, R इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा ये a इंटू आर टू द पावर 3 मतलब 2 टू द पावर 3 8, ये तो 0 बना देगा, सॉरी इक्वेशन है इसमें 0 बना देगा ये। और भी कंडीशन है इसमें ना, हाँ देखो, व्हेन इट्स 8 फिफ्थ टर्म इज 48, एक और कंडीशन दे रखा है, फिफ्थ टर्म इज 48। फिफ्थ टर्म क्या है T5 इक्वल टू क्या है 48, यानी a इंटू आर टू द पावर 4 कितना है 48, r कितना आया है 2 आया है, 2 डालो इसमें, a इंटू 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 48, a इक्वल टू 48 अपॉन 16, a इक्वल टू क्या आ गया 3, a इक्वल टू 3 r इक्वल टू 2, दोनों कंडीशन का यूज कर लिया। द qth and rth terms of a GP are respectively x, y and z, then prove that x to the power q minus r into y to the power r minus p, ये देखो कॉमा दे दिया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, है ना। x to the power q minus r, ये कॉमा नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, तब जाके 1 निकलेगा, नहीं तो 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आ पाएगा। जो दे रखा है वो पहले लिख लेते हैं। pth टर्म क्या है x है, tp इक्वल टू क्या है x, tq क्या है y, tr कितना है z। लेट फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो तो लेना पड़ेगा खुद से, है ना। कॉमन रेशियो r भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें y टू द पावर r है, कुछ r नहीं लेंगे। फर्स्ट टर्म इसका क्या लें, लेट फर्स्ट टर्म भी a, फर्स्ट टर्म कैपिटल A लेता है क्योंकि कैपिटल A का कहीं यूज नहीं है इसमें, ठीक है। और कॉमन रेशियो B ले लेते हैं, है ना, क्योंकि R लेंगे तो गड़बड़ कर देगा, तो Q टू दी पावर R है, R मर्ज कर जाएगा, क्यों पता ही नहीं चलेगा कौन R की बात हो रही है। तो TP इक्वल टू X है, यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A इंटू कॉमन रेशियो B टू दी पावर P माइनस 1,
है ना, pth टर्म की बात हो रही है, ध्यान से समझो। x इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर p माइनस 1। क्यों ऐसा हो रहा है, x जो है ना pth टर्म है, x क्या है pth टर्म। nth टर्म कैसे निकालते थे हम लोग, ये क्या है pth टर्म। मान लो ये nth टर्म होता तो x इक्वल टू क्या होता, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 होता ना। nth टर्म की बात करते तो यहाँ pth टर्म की बात कर रहा है, n के जगह p ले लिए, फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म a की जगह हम क्या ले लिए, कैपिटल A ले लिए, कॉमन रेशियो r है, कॉमन रेशियो r की जगह b ले लिए, क्योंकि r मर्ज कर जाता है, इसमें एक जगह और r दिया है, पता नहीं चलता ये rth टर्म की बात हो रही है या उस r की बात हो रही है, इसीलिए हम अलग अलग ले लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है a और b में, क्योंकि ये सिंपली a वही है, छोटा वाला है फर्स्ट टर्म, और ये b r के बराबर है, और p n के बराबर है, pth टर्म nth टर्म, है ना, समझ में आ रहा है। उसी तरह से y इक्वल टू क्या है, यानी टी क्यू, क्यूथ टर्म इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर q माइनस 1। rth टर्म क्या है, z इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर r माइनस 1। ठीक है यहाँ तक। अब देखो प्रूव क्या करना है, x टू द पावर q माइनस 1 क्या है, x टू द पावर q माइनस r, y टू द पावर r माइनस p, y टू द पावर r माइनस p इंटू z टू द पावर p माइनस q, z टू द पावर p माइनस q इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, x टू द पावर q माइनस 1, x है क्या, a इंटू बी टू द पावर p माइनस 1, इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ, a b टू द पावर p माइनस 1 का पावर q माइनस r, है ना, y कितना है a b टू द पावर q माइनस 1, यानी a b टू द पावर q माइनस 1 टू द पावर कितना r माइनस p डॉट z कितना है a b टू द पावर r माइनस 1, a b टू द पावर r माइनस 1, और सबका पावर z का पावर क्या है p माइनस 1, तो सबका पावर क्या हो जाएगा p माइनस q इक्वल टू 1 प्रूव करना है, वो नहीं लिखेंगे, प्रूव करना है वो। अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, क्या रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद देखो a और b अलग अलग है, a का पावर क्या है इसमें 1, b का पावर क्या है p माइनस 1, इसमें भी a का पावर 1, b का पावर q माइनस 1, a का पावर 1, b का पावर r माइनस 1, है ना। तो a इंटू बी m n का पावर है, ये q माइनस r, देखो ये y है अपने आप में, ये y था, है ना, कहाँ गया y, हाँ y टू द पावर। अब क्या करना चाह रहे हो, ए बी का पावर p माइनस 1, और यहाँ क्या था q माइनस r, ये देखो क्या है, x इक्वल टू क्या आया है, a इंटू बी टू द पावर p माइनस 1, क्या आया है, और x टू द पावर क्या है हमारे यहाँ q माइनस r। x का वैल्यू इसमें रखेंगे, हम क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है वो इसमें रखेंगे, समझ में आ रहा है, x का वैल्यू इसमें रखते ही क्या हो जाएगा, ये a b टू द पावर p, ये पूरा का पूरा x है, ये पूरा x है, देखो x टू द पावर q माइनस r, और x का वैल्यू क्या है यहाँ, ये वही x का वैल्यू इसमें पुट कर दिया बस, अरे समझ में। फिर y का वैल्यू पुट कर दिए, इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या है, a b टू द पावर q माइनस 1, यानी a b टू द पावर q माइनस 1 के पावर r माइनस p। अरे समझ में, थोड़ा सा होले होले आराम से समझ। x इक्वल टू क्या आया है, a इंटू बी टू द पावर p माइनस 1, है ना, और x टू द पावर क्या है q माइनस r, ये x के जगह ये रखो ना, बस समझ में आ गया, x के जगह इस वैल्यू को रख दो, हो गया। फिर यहाँ y टू द पावर r माइनस p है, और y कितना है ये, तो y का वैल्यू इसमें रख दो। अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से थोड़ा सा 2 मिनट दें, 2 मिनट बस ध्यान दे तो समझ में आ जाएगा। नींद आ रहा है, क्या हो जाएगा, हम बचपन में पढ़े थे ऐसा, ए बी का पावर m इक्वल टू a का पावर m b का पावर m पढ़े थे, बस उसी का यूज करो इसमें। कितना हो जाएगा, a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r, वाह वेरी गुड, q माइनस r। फिर क्या होगा, a टू द पावर इंटू a टू द पावर r माइनस p, फिर b टू द पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p, फिर a टू द पावर p माइनस q, और b टू द पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ठीक है ना, अच्छे समझ में आ रहा है ये बात। अब देखो a टू द पावर a
ए टू दी पावर बी, ए टू दी पावर सी, बेस सेम है, पावर अलग है, पावर जुड़ जाएगा, यानी ए टू दी पावर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस, बोलो चार्ली क्या होगा इसके बाद, ए टू दी पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, उसके बाद क्या होगा, पावर ऐड होगा, पी माइनस क्यू, पक्का, चलो पी माइनस क्यू, उसके बाद फिर बी वाला बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी टू दी पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब ये देखो क्यू से क्यू जाएगा, पी से पी जाएगा, आर से आर जाएगा, कितना हो जाएगा, ए टू दी पावर 0 और बी टू दी पावर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करके देखो वो भी 0 आएगा, क्योंकि 1 प्रूव करना है, वो दिख रहा है, ये 0 आना ही आना है। मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस कितना हो जाएगा, ये क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। देखो तो कट फट रहा है, सब कट जाएगा, सब एक दूसरे से, सब एक दूसरे को मार देगा ना, 0 बच जाएगा ऊपर, यानी ए टू दी पावर 0 बी टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। अगर देखो नहीं कट रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है, ठीक है, कटेगा, देखो कैसे कटेगा, पी क्यू है यहाँ प्लस में, माइनस में पी क्यू है यहाँ, हाँ यहाँ, ठीक है, कहीं ना कहीं है, वो दिख रहा है, कटने वाला है, माइनस पी आर है यहाँ, प्लस में पी आर देखो यहाँ है आर पी, ऐसे नहीं कटे, हवा में नहीं कटे हैं, ये दिख रहा है कटने वाला है, माइनस आर यहाँ है, माइनस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू आर यहाँ है, माइनस आर क्यू यहाँ है, सब कट रहा है, क्या हो 8 का 4 में क्या है, पी एथ क्यू एथ एंड ई सी, पी एथ क्यू टर्म, पी एथ टर्म क्या है, ए है, पी एथ टर्म क्या है, ए है, क्यू एथ टर्म क्या है, बी है, और आर एथ टर्म क्या है, सी है। बात समझ में आया, तो प्रूफ क्या करना है, क्यू माइनस आर लॉग ए प्लस आर माइनस पी लॉग बी प्लस पी माइनस क्यू लॉग सी इक्वल टू 0। ये जो दिया है ना, टी पी इक्वल टू ए, टी क्यू इक्वल टू बी, टी आर इक्वल टू सी, पहले फर्स्ट टर्म सपोज कर लो क्या है, कॉमन डिफरेंस ले लो, उसके बाद nth टर्म निकालेंगे हम लोग, लेट फर्स्ट टर्म बी ए, है ना, फर्स्ट टर्म ए, इसीलिए कैपिटल ले लिया है, स्मॉल ए इसलिए कैपिटल ले लिया है, स्मॉल ए लेते तो गड़बड़ कर जाता है। और कॉमन रेशियो क्या लेंगे, बी, है ना, तो टीपी कितना हो जाएगा, टीपी इक्वल टू ए इंटू बी टू द पावर पी माइनस 1, यानी ए इक्वल टू ए बी पी माइनस 1। उसी तरह से बी कितना हो जाता, बी इक्वल टू ए बी क्यू माइनस 1, सी कितना हो जाता, ए बी आर माइनस 1। और जो प्रूव कर रहा है हमें वो क्या है, क्यू माइनस आर लॉग ए, क्यू माइनस आर लॉग ए प्लस आर माइनस पी लॉग बी, आर माइनस पी लॉग बी प्लस पी माइनस क्यू लॉग सी, पी माइनस क्यू लॉग सी इक्वल टू 0, यही प्रूव करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, लॉग का प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं पता होगा इसीलिए दिक्कत हो रही है। लॉग का प्रॉपर्टी एक होता है m log a इक्वल टू log a टू द पावर m, है ना, ये प्रॉपर्टी होता है, लॉग का प्रॉपर्टी इसमें यूज करो, कितना हो जाएगा, log a टू द पावर q माइनस आर हो जाएगा ना, हम बताएंगे लॉग अच्छे से, एक चैप्टर ही है इसमें, प्लस log b टू द पावर r माइनस पी प्लस log c टू द पावर p माइनस q हो जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी होता है log m प्लस log n इक्वल टू log mn, है ना, वो भी यूज करो इसमें, इक्वल टू 0 तो है ही, कितना हो जाएगा ये, log a टू द पावर q माइनस आर, r माइनस पी, c टू द पावर p माइनस q इक्वल टू 0, है ना। और log 1 हमेशा 0 होता है,
ये भी पता होगा। log 1 0 होता है, दोनों तरफ log हटा दो, कितना हो जाएगा a टू द पावर q माइनस आर, b टू द पावर r माइनस पी, c टू द पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 1 प्रूव करना रह गया। आप बात वही है जो पहले वाले में प्रूव किए थे। आ गया समझ में नवनीत? बात समझ में आया? वही तो प्रूव करना है जो पहले बारे में प्रूव किए थे हम लोग पहले क्वेश्चन में। अब हो जाएगा। देखो ए इक्वल टू क्या है, ए बी टू द पावर पी माइनस 1। ए का वैल्यू इसमें रखो, ए का वैल्यू इसमें रखो, बी का वैल्यू यहाँ रखो, हो जाएगा? हो जाएगा? दिख रहा है कि नहीं पहले वाला जैसा? चलो करके दिखाओ अभी।